नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय। और देखिए आज हम जो स्त्री प्रत्यय पढ़ रहे हैं उनमें देखिए एक सूत्र है आपका ओगेतश्च, ये वाला सूत्र है। कौन सा सूत्र है? ओगेतश्च। तो वे इसका जो अर्थ है विद्यार्थियों, ओगेतश्च का क्या है कि उगित का तात्पर्य है जिसमें से ओग यानी उक इत हो। क्या कहा? उगित का तात्पर्य क्या होता है? जिसमें से उक इत हो। उक प्रत्याहार का वर्ण। उक का मतलब क्या होता है? उ, जैसे आप प्रत्याहार पढ़ेंगे तो अ ई उ री लरी, तो जिसमें से री का, लिरी का या फिर ऊ का, उक प्रत्याहार का लोप हो रहा है तो उसको कहते हैं हम उगित। तो जो उगित होता है प्रातिपदिक, कोई भी प्रातिपदिक ऐसा हो जो उगित हो तो उससे स्त्रीत्व में गीप प्रत्यय होता है। क्या लिखेंगे आप? देखिए कि उगित प्रातिपदिक से, इसका अर्थ है उगित प्रातिपदिक से स्त्रीत्व में, उगित प्रातिपदिक से स्त्रीत्व में गीप प्रत्यय होता है। गीप प्रत्यय होता है। क्या कहा? गीप होता है। देखिए जैसे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखेंगे एक शब्द है विद्यार्थियों भवती, ये है भवती। तो भवती है तो आप इसका जब रूप बनाएंगे तो भवत प्लस गीप और सूत्र लगा देंगे ओगेतश्च। ओगेतश्च सूत्र से स्त्रीत्व में गीप प्रत्यय आगम। अब देखिए गीप में पा और गा का लोप करना है हमें, और ये होगा विद्यार्थियों, देखिए भवत प्लस ई हो जाएगा दीर्घ और सूत्र लग जाएगा हलन्त्यम से पकार की इत संज्ञा तथा लसक्व तद्धिते सूत्र से गकार की इस संज्ञा तथा तस्य लोपः से पकार व गकार का लोप। और जब ये लोप हो जाएगा आप इसको जोड़ लेंगे और ये हो जाएगा आपका भवती। और आप लिख देंगे अज्जीनम परेण संयोज्यम सूत्र से संयोग तथा विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। ये हो जाएगा विद्यार्थियों भवती। कौन सा हो जाएगा? ये भवती का रूप हो जाएगा आपका।
उसके बाद देखिए एक बनेगा विद्यार्थियों एक बनेगा आपका भवंती। ठीक है, आप लिखेंगे भवत प्लस गेप और सूत्र लिख देंगे ओगे तश्च। सूत्र से स्त्रीत्व में गेप आगम। स्त्रीत्व में गेप का आगम हो जाएगा, फिर इन अनुबंधों का लोप कर लेंगे आप। तो आप लिखेंगे भवत प्लस ई और आप लिख देंगे हलन्त्यम व लसक्व तद्धिते सूत्रों से क्रमशः पकार व गकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का लोप। और फिर देखिए आपको इसमें नुम लाना है और सूत्र लग जाएगा इसमें सप्स्यनूर नित्यम। सप्स्यनोर नित्यम सूत्र से सप्स्यनोर नित्यम सूत्र से नुम आगम। फिर देखिए माँ और ऊ का लोप कर देंगे भाव ता और आएगा विद्यार्थियों यहाँ ता प्लस ई ऐसे आएगा। आप लिखें भाव प्लस ये ना रह जाएगा केवल प्लस ता प्लस ई और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों हलन्त्यम व उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से हलन्त्यम व उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से मकार व उकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप। ठीक है, अब जब लोप हो जाएगा फिर आप इसको जोड़ देंगे। आप लिख देंगे भवंती और सूत्र लग जाएगा कौन सा सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों अज्जीनम
पाणिण संयोज्यम व विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, एक रूप बनेगा दिव्यंती, और ये जो दिव्यंती बनेगा तो दिव्य से बनेगा विद्यार्थियों, ठीक है। दिव्यत, ऐसे ही यहाँ लिख देंगे आप दिव्यत, और यहाँ लिखेंगे आप दिव्य, यहाँ भी लिखेंगे दिव्य, और फिर लिख देंगे दिव्यंती। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें क्या है हमारे, देखो एक सूत्र है आपका पुंयोगादाख्यायाम, पुंयोगादाख्यायाम, ठीक है। कौन सा सूत्र है? पुंयोगादाख्यायाम। और इसका जो अर्थ है वह क्या है विद्यार्थियों? जो पुरुषवाचक शब्द पुंयोग से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा है उससे गीस प्रत्यय लगता है। क्या कहा? जो पुरुषवाचक शब्द। आप इसका जब अर्थ पढ़ना चाहेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? पुंयोगादाख्यायाम सूत्र है कि जो पुरुषवाचक शब्द पुंयोग में अर्थात पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा है उससे गीस प्रत्यय लगता है। आप लिख लेंगे इसको। अब देखिए क्योंकि सूत्र आएंगे नहीं इसलिए सूत्र लिखाने में तो कोई फायदा है नहीं, पर फिर भी लिख लें। इसका जो अर्थ है वह क्या है? जो पुरुषवाचक शब्द, जो पुरुषवाचक शब्द पुंयोग से स्त्रीलिंग में जो पुरुषवाचक शब्द पुंयोग से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा है, उसमें गीस प्रत्यय लगता है। गीस प्रत्यय लगता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए ये जो सूत्र है इससे एक हमारा शब्द बनेगा गोपी। कौन सा सूत्र शब्द बनेगा? गोपी, ये शब्द है विद्यार्थियों। और आप लिखेंगे गोप प्लस गीस। क्या लिखेंगे? गोप प्लस गीस। और यहां लिख देंगे आप सूत्र पुंयोगादाख्यायाम।
क्या लिख देंगे, पो यो गा दाख्यायाम सूत्र से, पोयोगादाख्यायाम सूत्र से स्त्रीत्व में गीस प्रत्यय, गीस, ये तो पहला तो गीप था, इसमें क्या है, गीस प्रत्यय होता है। अब देखिए आप इसके अनुबंधों का लोप कर लेंगे, हो जाएगा गे। तो हलंत्यम और लसक पोते सूत्रों से क्रमशः सकार और गंकार की संज्ञा तथा तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक सकार व गकार का लोप। ठीक है। फिर आप देखिए, आप गोप के पा के आ का लोप कर लेंगे और ये होगा ई, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों, यचिभम यस्येति च सूत्रों से, यचिभम यस्येति च सूत्रों से भासंज्ञक आकार लोप, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप लिख देंगे गोपी और परिभाषा लगा देंगे अज्झीनम परेण संयोज्यम से, अज्झीनम परेण संयोज्यम से संयोग और गोपी विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर देखिए, एक शब्द है इंद्राणी, ये शब्द है, इसमें आप क्या करेंगे, इंद्र शब्द है। अब ये इंद्र जो शब्द है, इससे सूत्र जब लगेगा तो आनुक का आगम हो जाएगा, आनुक प्लस गीस दोनों का आगम होता है, और सूत्र लगेगा, देखिए कौन सा है, इंद्र वरुण भव। छोटा ही लिख रहा हूँ इसको, आप ऐसा ही याद कर लेना, इंद्र वरुण भव से आनुक व गीस आगम। ठीक है, और ये आगम हो जाएगा। फिर देखिए आप यहाँ लिखेंगे इंद्र प्लस आन प्लस गीस, और फिर आप लिख देंगे हलंत्यम व उपदेशे अजनुनासिक इत तथा तस्य लोपः सूत्रों से
क व ऊ लुक। ठीक है। फिर देखिए आप लिखेंगे इंद्र प्लस आन, और आप लिख देंगे हलंत्यम सूत्रों से क्रमशः सकार और गकार की संज्ञा तथा सस्य लोप सूत्र से तो गकार का लोप। फिर देखिए जब लोप हो जाएगा विद्यार्थियों तो इसको जोड़ देंगे आप और ये हो जाएगा इंद्राणी, और परिभाषा लग जाएगी अजीनम परेण संयोज्यम। तो अजीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर तथा देखिए इस ना को ना हो जाएगा और आप लिख देंगे अट कोप वांगनम व्यवाये अपि। से ऋणत्व तथा विभक्ति कार्य करने पर रोप सिद्ध। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब एक शब्द है विद्यार्थियों शूर्पणखा। शूर्पणखा, तो आप देखिए इसमें लिखेंगे शूर्पणख, शूर्पणख प्लस गीस, और सूत्र लिखेंगे स्वांगाचो सर्जनात्। सूत्र से गीस प्रत्यय प्राप्त हुआ। कौन सा प्रत्यय आ गया? गीस। लेकिन क्या है देखिए शूर्प अड़ख प्लस गी टाप। फिर लिखेंगे आप विद्यार्थियों नख मुखात संज्ञायाम, नख मुखात संज्ञायाम सूत्र से निषेध होकर आजाध्यतष्टाप सूत्र से टाप आगम
फिर आप लिखेंगे इस टाप के पा और उसका लोप कर लेंगे, आप लिखेंगे शूर्प णख प्लस आ और आप लिख लेंगे हलंत्यम से पकार तथा चुटु से टकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार व टकार लोप। अब देखिए यहाँ आए हैं, इसको सवर्ण दीर्घ कर देंगे और ये बन जाएगा शूर्प अणखा और सूत्र लग जाएगा अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ तथा विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए जैसे आपने शूर्पणखा की सिद्धि की है ना, उसी प्रकार से ये सिद्धि करनी है आपको गौरमुखा। ये भी बिल्कुल जैसी है जैसी शूर्पणखा की है। आप इसमें जब करेंगे तो आप करेंगे गौरमुख। इस गौरमुख शब्द से आपको गींस लगाना है। आप ध्यान रखना ये शूर्पणखा से अलग है, तो ये गौरमुखा सिद्धि बनती है। तो आपको ऐसे ही करनी है, आप पहले गींस लगाएंगे, फिर गींस का निषेध करके टाप लगाएंगे, टाप का आ रह जाएगा और ये गौरमुखा बन जाएगी ये सिद्धि। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है, गौरमुखा की सिद्धि इस तरीके से होगी। अब देखिए एक शब्द है चंद्रमुखी। ठीक है, तो ये जो चंद्रमुखी शब्द है, इस चंद्रमुखी शब्द में क्या होगा, आप क्या है गीस ले आएंगे। चंद्रमुख शब्द है, सूत्र से आप लिखेंगे से विकल्प से गीस प्रत्यय प्राप्त हुआ और फिर आप क्या करेंगे चंद्रमुख ई शेष रख लेंगे और ई शेष रख के फिर आप क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे हलंत्यम सूत्र से सकार की इत संज्ञा तथा लसक व तद्धिते सूत्र से
गकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः से इत संज्ञक सकार व गकार का लोप। फिर देखिए इसके आ का लोप करेंगे, चंद्रमुख प्लस ई, और सूत्र लग जाएगा यचिभम यस्येति च। सूत्र से भासंज्ञक अकार लोप चंद्रमुख मुखी, आप लिखेंगे अज्जीनम परेण संयोज्यम से संयोग तथा विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसको लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए आप लिखेंगे, देखो अब बनेगा एक रूप इसी का चंद्रमुखा, तो आप लिखेंगे स्वांगोपसर्जना सूत्र से पक्ष में गीस प्रत्यय न करने पर अजाध्यतष्टाप। सूत्र से टाप प्रत्यय करने पर आप लिखेंगे चंद्रमुख प्लस आ, आप लिखेंगे हलंत्यम चुटु व तस्य लोपः। सूत्रों से पकार व टकार अनुबंधों का लोप। ठीक है, फिर आप इसको जोड़ लेंगे, चंद्रमुखा हो जाएगा और सूत्र लग जाएगा अकह सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ तथा
विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए एक सूत्र है, इतो मनुष्य जाते हैं। ये सूत्र है विद्यार्थी। तो इतो मनुष्य जाति कहता है मनुष्य जातिवाची इकारांत से, क्या कहता है ये, मनुष्य जातिवाची इकारांत से स्त्रीलिंग में गीस प्रत्यय होता है। स्त्रीलिंग में गीस प्रत्यय होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए एक जो शब्द है इसमें जो सिद्ध होगा वह शब्द है दाक्षी। ये शब्द है तो आप लिखेंगे दाक्षी प्लस गीस, सूत्र यही लग जाएगा। ये तो मनुष्य जाते हैं सूत्र से सूत्र से गीस आगम। फिर देखिए गीस के अनुबंधों का लोप कर लेंगे, ई रह जाएगा और आप लिखेंगे हालांत्यम से सकार की तथा लसक्व तद्धिते सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से सकार की तथा लसक्व तद्धिते सूत्र से गकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से सकार व गकार का लोप। अब देखिए इस ई का लोप कर लेंगे आप, दाक्ष प्लस ई हो जाएगा। आप लिखेंगे यचिभम यस्येति च। सूत्रों से भ संज्ञक एकार का लोप। और फिर आप इसको जोड़ देंगे विद्यार्थियों, ये बन जाएगा दाक्षी। आप लिखेंगे अज्जीनम परेण संयोज्यम से संयोग
तथा अज्जीनम परेण संयोज्यम से संयोग तथा विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक शब्द है करभोरुह। ठीक है विद्यार्थियों, कौन सा है? करभोरुह। तो आप इसमें लिखेंगे करभो, पहले ह्रस्व आएगा प्लस ऊंग। ठीक है, सूत्र लगा देंगे आप। ओरुत्तर पदादौ, ओरुत्तर पदादौ औपम्ये, ओरुत्तर पदादौ पम्ये से स्त्रीत्व में ऊंग प्रत्यय। फिर देखिए इसका गा का लोप कर देंगे, करभोरु प्लस उ, सूत्र लग जाएगा हलंत्यम। सूत्र से गा की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः, सूत्र से इत संज्ञक गकार का लोप। और फिर इसको देखिए दीर्घ कर देंगे, ये बन जाएगा करभोरु, और करभोरु बन जाएगा। आप लिख देंगे अकह सवर्णे दीर्घ, सूत्र से सवर्ण दीर्घ, और फिर आप लिख देंगे करभोरु। विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, ये जो रूप हैं, स्त्री प्रत्ययों के 3 वीडियो बनाए हैं मैंने आपको, और इन 3 वीडियो में से आपके लिए परीक्षा में आ जाएंगे। आप इन 3 वीडियो का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। यानी 2 घंटे की अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो 2 घंटे की वीडियो में आपका लगभग 10 नंबर का, यानी 10 नंबर का हो जाता है। सूत्र आने नहीं हैं, केवल आपके लिए शब्दों की सिद्धियाँ आनी है। तो शब्दों की जो सिद्धियाँ आएंगी, आपको शब्द की सिद्धि करनी है, सूत्र आएंगे नहीं व्याख्या के लिए। तो जैसे मैंने आपको कराया उस तरीके से तैयार कर लें। और जो बच्चे अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपका अन्य, क्योंकि मैंने देखा है तो अनुवाद आपका अत्यंत अशुद्ध है, तो अनुवाद ऐसी स्थिति में करें जब आपसे अन्य विषय वस्तु नहीं आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया है कि वेद पे निबंध है, तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ 90% ऐसे चांस रहते हैं, 90 क्या 99%, जिसमें निबंध आता है विद्यार्थियों।
और जो निबंध आता है तो आप उस निबंध को अच्छी तरह से याद कर लें। तो वेद पे निबंध आ जाएगा 20 नंबर का। फिर कारक हैं, तो जो कारकों के सूत्र होते हैं मैंने आपको पहले बताया, तो कारकों के सूत्रों का हमको अर्थ लिखना है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं दुर्वम उपाय अपादानम है, तो आप लिखेंगे स्थिर की अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे अश्वात पतति, घोड़े से गिरता है, तो अश्व स्थिर है इसलिए अश्व की अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, जो सूत्र आएगा सूत्र का आपको अर्थ लिखना है, और सूत्र का अर्थ लिख करके क्या करना है, सूत्र का अर्थ लिखेंगे और उदाहरण दे देंगे। और एक इस तरीके से आएगा जैसे आपको एक उदाहरण दे देगा, जैसे आपको दे दिया नेत्रेण काणः, और नेत्रेण को रेखांकित कर देगा, और नेत्रेण को जब रेखांकित कर देगा तो पूछेगा आपसे कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा सूत्र है। तो आपको क्या करना है, आपको बता देना है कि नेत्रेण में तृतीया विभक्ति है और ये नांग विकार से तृतीया विभक्ति हुई है। और उसके बाद आपके लिए मैंने तद्ध प्रत्यय नहीं कराए हैं, बस बाकी सब कृत प्रत्यय भी हैं, सब कुछ है सिलेबस में। और फर्स्ट पेपर जो विद्यार्थियों आपका आने वाला है उसको भी मैं लगभग करा चुका हूँ। जितना आपके सिलेबस में वो आपको वीडियो मिल जाएंगी, इसलिए आप परेशान नहीं हैं। आगे आने वाला जो चतुर्थ पेपर है उसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके साथी भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए आप क्या करें कि इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरी मेहनत का फल मुझे तभी पता चलता है जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं, मुझे पता चलता है कि आप वीडियो देख रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जितना संभव प्रयत्न है वो आपकी सफलता के लिए मैंने किया है, और इसमें से आप देख भी रहे होंगे कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आ रहा है जो आउट जा रहा हो, बस ज़रूरत है तो आपके पढ़ने की। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल की परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।